नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। बिहार में एक रेलवे अधिकारी की पत्नी हुई कोरोना पॉजिटिव, तो अधिकारी ने पहले पत्नी की हत्या कर खुद चौथी मंजिल से कूद कर दी अपनी जान। चीन की एयरलाइंस ने 15 दिन के लिए रोकी कार्गो फ्लाइट। चीन के इस फैसले के चलते अब भारत नहीं आ पाएगा ऑक्सीजन डिवाइस। लखनऊ में रॉ के पूर्व जासूस को अस्पताल में भर्ती होने के लिए जमा करवाना था सीएमओ का रेफरल लेटर। 18 घंटों तक लेटर के नहीं मिलने पर पूर्व एजेंट ने अस्पताल के बाहर ही गंवाई अपनी जान। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए मालदीव ने भारतीय टूरिस्ट पर लगाया बैन और सभी उड़ानों को किया रद्द। कोरोना काल के भयावह समय में भी देखी जा रही है शर्मनाक लापरवाही। DRDO कोविड सेंटर की हेल्पलाइन पर कॉल करने पर मिल रहा है एक ही जवाब, डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है। अब घरेलू एयरलाइंस 31 मई तक नहीं बढ़ा सकेगी किराया। सरकार ने एयर फेयर कैप की अवधि को पुनः बढ़ाया। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक में मंगलवार से लगाया 2 हफ्ते का कर्फ्यू। इस अवधि के दौरान केवल जरूरी सेवाएं ही रहेंगी चालू, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेंगे बंद। दहेज रूपी दानों से परेशान समाज के लिए नई मुसीबत शादियों में होने वाले फिजूल खर्चे हैं, जहां कुछ लोग लाखों रुपए अपनी झूठी शान दिखाने के लिए व्यर्थ करते हैं और कुछ लोग लोक लाज में आकर बेवजह दहेज रूपी कोहलू में पिस रहे हैं। इटली की रहने वाली अंजलि दासी की शादी अमृतसर के लवदीप दास से हुई तथा इटली से ही करिश्मा दासी की शादी अमृतसर से रमण कुमार के साथ संपन्न हुई। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से वैक्सीन की कीमतों को कम करने की लगाई गुहार। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 2 आतंकवादियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार और साथ ही उनके सभी हथियारों को किया बरामद। कोरोना पर केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा, जहां 1 हफ्ते तक पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा आए, वहां 14 दिन की सख्त पाबंदियां लगाना बेहद जरूरी। मिजोरम के जंगलों में लगी भीषण आग, 2 दिन के भीतर 4 जिले चपेट में आए। फायर फाइटर्स के बाद अब एयरफोर्स ने संभाला मोर्चा। योगी सरकार के दावों का घुटा दम। ऑक्सीजन की कमी से आगरा के अस्पताल में 8 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में डॉक्टर नर्स पर मृतक के परिजनों ने किया जानलेवा हमला। मरीज की मौत पर परिजनों ने पूरे अस्पताल में मचाया हंगामा। पीएम मोदी की चाची का कोरोना से हुआ निधन। अहमदाबाद के एक अस्पताल में ली अंतिम सांस। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में जुटे नेताओं को करें होम क्वारंटाइन। ऑक्सीजन संकट में ओडिशा बना सबसे बड़ा मददगार। यहां की सरकार ने 8 राज्यों को भेजे 90 टैंकर। ब्रिटेन से 100 वेंटिलेटर और 95 कंसंट्रेटर भारत पहुंचे। अब दुबई से क्रायोजेनिक कंटेनर और फ्रांस से ऑक्सीजन प्लांट आने की हो रही है तैयारी। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद जजों के लिए 5 स्टार होटल में कोविड सेंटर बनाने का आदेश हुआ रद्द। कोर्ट ने कहा, इससे अदालतों की बन रही है गलत छवि। मध्य प्रदेश के रतलाम में पकड़ा गया नकली रेमडेसिविर बनाने का बड़ा रैकेट। एंटीबायोटिक भर 35,000 में बेच रहे थे खाली शीशी। दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। अब गंभीर लक्षण वाले मरीज को अस्पताल में भर्ती करने के लिए RT-PCR रिपोर्ट का पॉजिटिव होना नहीं होगा जरूरी। कोरोना के खिलाफ अब तेजी होगी लड़ाई। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V की पहली खेप 1 मई को आएगी भारत। एक ही साल में 85 करोड़ डोज बनाएगी कंपनी। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक अपर मिडिल क्लास में देखे जा रहे हैं 70% इन्फेक्शन, वहीं लोअर मिडिल क्लास में 26% और बस्तियों में देखे जा रहे हैं सिर्फ 4% संक्रमण के मामले। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाली फ्लाइट्स पर 15 मई तक लगाई रोक। वहीं पाकिस्तान में कोरोना पर काबू पाने के लिए ली जा रही है सेना की मदद। 2021 की पहली तिमाही में स्मार्टफोन में Xiaomi तो फीचर फोन में आईटेल के पास आई सबसे ज्यादा मार्केट शेयर। सैमसंग ज्यादा ग्रोथ होने के बाद भी रहा नंबर 2 पर। अब भारत सरकार ने ट्विटर, फेसबुक समेत दूसरे प्लेटफॉर्म से हटवाई 100 पोस्ट। इन पोस्ट में लोग ग्राउंड लेवल दिखा रहे थे देश की असली हालत और साथ ही पीएम से नाराज लोग निकाल रहे थे अपना आक्रोश। असम में देखा गया 6.7 तीव्रता का भीषण भूकंप। झटकों के तेज होने की वजह से आसपास के राज्यों में भी कांपी धरती। सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद पाए गए कोरोना पॉजिटिव। गवर्नर ने पहले ही ले रखे थे वैक्सीन के दोनों डोज, फिर भी पाए गए संक्रमित। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नागालैंड गवर्नमेंट ने 30 अप्रैल से जारी किया 2 हफ्तों का लॉकडाउन। राज्य सरकारों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत को 400 से घटाकर किया 300। कंपनी के मालिक अडर पूनावाला ने ट्वीट कर दी जानकारी।
मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल कंपनी ने अस्पतालों को ऑक्सीजन देने का किया फैसला। कंपनी 1 से 9 मई तक अपने प्लांट बंद रख बनाएगी ऑक्सीजन। बिग बास्केट के 20 मिलियन ग्राहकों का डेटा हुआ लीक। अब डार्क वेब पर मनचाही कीमत पर हो रही है बिक्री। भारत बायोटेक ने भी घटाए कोवैक्सीन के दाम। अब राज्यों को 600 की जगह 400 रुपए में मिलेगी वैक्सीन। कर्नाटक में अब सरकारी केंद्रों पर 18 से 44 साल के लोगों को भी मुफ्त में लगेगी कोविड वैक्सीन। आज तक न्यूज चैनल के जाने माने न्यूज एंकर रोहित सरदाना का कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद हार्ट अटैक से हुआ निधन। पीएम मोदी, अमित शाह तथा यूपी और दिल्ली के सीएम सहित कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भी जताया शोक। कोरोना महामारी की इस भयावह स्थिति में जहां खून और प्लाज्मा की बेहद जरूरत पड़ रही है, लेकिन संक्रमण के डर से कोई भी व्यक्ति इस नेक कार्य को करने से सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य द्वारा बिना डरे बहादुरी से नासिक में 30 अप्रैल को जन कल्याण ब्लड बैंक में ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर मिसाल कायम की। भारत के विख्यात शूटर दादी उर्फ दादी चंद्रो तोमर का कोरोना संक्रमण के चलते 89 साल की उम्र में हुआ निधन। भारत में महज पिछले 28 दिनों में ही कोरोना महामारी ले चुकी है 52 जर्नलिस्ट की जान, जबकि महामारी के चलते पिछले 1 साल में संक्रमण के कारण 101 पत्रकारों को हो चुका है।